महिला जेलों में जीवन के बारे में आपके मन में क्या आता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी महिला जेलें हैं जो पुरुष जेलों जितनी कठोर हैं? यातना, दुर्व्यवहार, हिंसा और आक्रमण, इन महिला जेलों में कोई अपवाद नहीं है। आज हम दुनिया की सबसे खराब महिला जेलों का पता लगाएंगे और स्पष्ट रूप से समझाएंगे कि वे किसी भी महिला के रहने के लिए अंतिम स्थान क्यों है। जूलिया टुटविलर जेल, जिसे जेलों की देवदूत के रूप में भी जाना जाता है, अलबामा के दक्षिण में स्थित है। इसे दिसंबर 1942 में पहली राज्य जेल, जिसे वुमा स्टेट पेनिटेंटियरी के नाम से जाना जाता था, को बदलने के लिए पूरा किया गया था। जूलिया टुटविलर जेल को कठोर अपराधियों को छोटे अपराधियों से अलग करने के लिए बनाया गया था। हालांकि यह कैदियों के लिए पृथ्वी पर नरक बन गई है और पिछले 18 वर्षों से यहां लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है। अनुसंधानों से पता चला है कि जेल के अंदर की स्थितियां असंवैधानिक और अमानवीय हैं। शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार व्यापक है और रिपोर्टों के अनुसार सुधारक स्टाफ का 1/3 ऐसे अनुचित व्यवहार में शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार कैदी ड्रग्स और अन्य बुनियादी जरूरतों जैसे टॉयलेट पेपर के बदले सेक्स का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ की महिलाएं नस्ल और यौन अभिविन्यास के आधार पर दुर्व्यवहार और भेदभाव का सामना करती हैं। कैदियों के लिए निजता का अधिकार एक अधूरा सपना बना हुआ है, क्योंकि उन्हें गार्ड की निगरानी में नहाना और शौचालय का उपयोग करना पड़ता है। कैदियों को स्वास्थ्य सुविधाओं, जिनमें चिकित्सा देखभाल और उपचार शामिल हैं, तक अपर्याप्त पहुंच है, जिससे उनकी भलाई और सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ती हैं। हालांकि इसे केवल 400 लोगों के लिए बनाया गया था, रिपोर्टों से पता चलता है कि जेल दोगुनी क्षमता से भरी हुई है, जिसके कारण कुछ कैदियों को रातें फर्श पर बितानी पड़ती हैं। सुधार सुविधा में पारदर्शिता सीमित है, क्योंकि यौन दुर्व्यवहार और अन्य सामाजिक अन्यायों की रिपोर्ट करने के लिए महिलाओं को सजा के रूप में एकांत कारावास में भेजा जाता है। लैरी एफ वुड, एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक जिन्हें 2012 में सुविधा में नियुक्त किया गया था, ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने सुधार केंद्र में भयानक स्थितियों को देखने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। ब्रेंडा वी स्मिथ, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कानून की प्रोफेसर और जेलों में बलात्कार को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की सदस्य, ने एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि जूलिया टुटविलर जेल में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां अन्य महिला जेलों की तुलना में अत्यधिक थीं। केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका, जिसे आधिकारिक रूप से पोल्समूर उच्च सुरक्षा जेल कहा जाता है, दुनिया की सबसे डरावनी और कठिन जेलों में से एक मानी जाती है। ये केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में पुरुष और महिला दोनों कैदियों को रखती है। ये जेल इस बात के लिए जानी जाती है कि यहां दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को कैद किया गया था। महिला कैदियों के लिए जेल का जीवन कैसा है? पोल्समूर जेल तीव्र भीड़भाड़ के लिए बदनाम है, जिसकी क्षमता 300% अधिक है। ग्रेस नबर, जो धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद थी, के अनुसार 7 कैदी उन कमरों में ठूंसे जाते हैं जो केवल 30 लोगों के लिए बने थे। वे जमीन पर सोने को मजबूर हैं और शौचालय में फ्लश करने के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं है। सेल और शॉवर गंदे होते हैं और कैदियों के लिए मानसिक रूप से आघात देने वाले होते हैं। भीड़भाड़ के कारण टीबी जैसी संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। जेल जाने से पहले जिन महिलाओं के बच्चे थे, उन्हें अपने शिशुओं से अलग कर दिया जाता है, भले ही वे 3 महीने से छोटे हों। कैदियों को स्वास्थ्य देखभाल की सीमित सुविधा मिलती है, क्योंकि पूरी जेल में सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक, एक दंत चिकित्सक और एक डॉक्टर है। कैदी तंबाकू, भोजन और स्वच्छता उत्पादों के लिए लड़ते हैं और गार्ड उन्हें झाड़ू की छड़ी से उंगलियों पर मारकर दंडित करते हैं। कुछ हिंसक कैदी अपने ही साथियों पर हमला और यौन शोषण करते हैं। जीवित रहने के लिए कैदी जेल माताओं पर निर्भर करते हैं, जो महिला गार्ड होती हैं और दवा, भोजन और अन्य चीजें देती हैं। बदले में शॉपराइट खातों में धन हस्तांतरित करने की मांग करती है। एक समूह
रसोई की महिलाएं जेल की रसोई को नियंत्रित करता है और मनमानी करता है। वे भोजन और तंबाकू को नियंत्रित करते हैं और इन्हें दूसरे कैदियों से व्यापार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एचएम हॉलोवे जेल, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ये 2016 में बंद होने तक पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी महिला जेल थी। लंदन, इंग्लैंड के हॉलोवे में स्थित एचएम हॉलोवे जेल को हिज मैजेस्टीज प्रिजन सर्विस द्वारा प्रबंधित किया जाता था। इसे 1852 में हॉलोवे में पुरुष और महिला अपराधियों के लिए एक पुनर्वास केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, क्योंकि महिला कैदियों की संख्या में वृद्धि और न्यूगेट जेल के बंद होने के कारण इसे महिलाओं और युवा अपराधियों को कैद करने के लिए बनाया गया था, ताकि जगह की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। जनवरी 2008 में इसमें लगभग 500 महिला कैदी थीं। एचएम हॉलोवे में कैदियों को उनकी सजा के दौरान विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाता था, जैसे पेंटिंग, बागवानी और ब्रिटिश इंडस्ट्रियल क्लीनिंग सर्विस BX। इसके अलावा प्रिजन एडवाइस एंड केयर ट्रस्ट कैदियों के लिए परिवार और दोस्तों की यात्राएं आयोजित करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डिफेंस रेगुलेशन 18B के तहत कैद एक प्रसिद्ध कैदी डाना मिटफोर्ड को अपने पति सर ओसवाल्ड मोस्ले के साथ जेल के घरों में रहने की अनुमति दी गई थी, जब तक कि उन्हें 1943 में रिहा नहीं किया गया। लेकिन क्या एचएम हॉलोवे में कैदियों के लिए जीवन वास्तव में इतना सकारात्मक था? आइए देखते हैं। कई आरोप लगाए गए थे कि जेल के कर्मचारी और प्रबंधक कैदियों के साथ यौन शोषण, दुर्व्यवहार, धमकाने और परेशान करते थे। मार्च 2002 में की गई एक जांच के अनुसार एचएम हॉलोवे के प्रबंधकों को अन्य जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि ये आरोप वैध थे, जैसा कि जून 2003 के निरीक्षण रिपोर्ट में बताया गया था। जेल की स्वच्छता स्थितियों की आलोचना की गई थी, क्योंकि जेल कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं थे और कैदियों की सुरक्षा खराब थी। जेल में हर हफ्ते 35 से अधिक आत्म नुकसान के मामले सामने आते थे। साथ ही कैदियों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उच्च स्तर था। एचएम हॉलोवे में कैदियों को फांसी देकर मार दिया गया था, जिसमें 1903 और 1955 के बीच 5 न्यायिक फांसी हुई थी। उनके शवों को जेल के मैदान में बिना नाम वाली कब्रों में दफनाया गया था। जेल का बंद होना सारा रीड की मौत के बाद हुआ, जिन्होंने 11 जनवरी 2016 को खुद को फांसी लगा ली, क्योंकि उन्हें कैद के दौरान मानसिक समस्याएं हुई थीं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के उत्तर पूर्वी ग्रामीण उपनगर वेस्ट स्वान में स्थित बैंड्यूप महिला जेल पर्थ महानगरीय क्षेत्र में दोषी या हिरासत में रखी गई महिलाओं के लिए 2 जेलों में से एक है। इसे आधिकारिक रूप से जनवरी 2750 में खोला गया था। दूसरी महिला जेल मेलालेवका महिला जेल 1616 में शुरू हुई थी। बैंड्यूप महिला जेल में दोषी ठहराई गई कैदी और हिरासत में रखी गई महिलाएं दोनों रहती हैं। पहले इसे बैंड्यूप प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता था, जिसे 1969 में महिलाओं के लिए पुनर्वास केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, और इसकी प्रारंभिक क्षमता केवल 68 कैदियों की थी। हालांकि इसे उच्च सुरक्षा वाली जेल के रूप में संचालित किया जाता है, लेकिन केवल 10% कैदियों को उच्च सुरक्षा वर्गीकृत किया गया है। इस जेल का निरीक्षण हर 3 साल में हिरासत सेवा निरीक्षक कार्यालय द्वारा किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पीमोर जेल में किया जाता है। पीमोर जेल की तरह बैंड्यूप महिला जेल में भी भीड़भाड़ एक बड़ी समस्या बनी हुई है, भले ही इसे कम करने के लिए विभिन्न सुधार किए गए हों। 1998 में जब राज्य विधानसभा में बैंड्यूप जेल की स्थिति पर बहस हुई, तो यह उजागर हुआ कि कुछ कैदी फर्श पर गद्दे पर सो रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप 2003 में नई इकाइयां जोड़ी गईं, जिससे जेल की क्षमता 180 कैदियों तक बढ़ गई। कैदियों की बढ़ती संख्या के कारण कई इकाइयों में डबल बेड लगाए गए। हाल के चित्रों से पता चलता है कि बिस्तर छत के बहुत करीब है, जिससे रोशनी बिस्तर के केवल 10 सेंटीमीटर ऊपर होती है और कैदी बिस्तर पर सीधा बैठ भी नहीं सकते। डबल बेड से पहले यूनिट 1 और 2 की कैदियों को शौचालय के पास फर्श पर सोना पड़ता था।
कैदियों को जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि कमरों में कुर्सी या मेज नहीं होती। स्नान सुविधाओं, टेलीफोन की पहुंच और नर्सिंग सेवाओं की कमी बढ़ती कैदी संख्या और सीमित स्थान के कारण स्पष्ट होती जा रही है। हालांकि मेलालेउका पूर्व रिलीज और पुनर्संक्रमण सुविधा के निर्माण ने बैंड्यूप महिला जेल पर दबाव कम करने में मदद की है। क्या आपको लगता है कि उत्तर कोरिया की एक जेल जो मुख्य रूप से राजनीतिक कैदियों को रखती है एक अच्छी जगह हो सकती है? कायचॉन कंसंट्रेशन कैंप उत्तर कोरिया के कायचॉन शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। शहर के केंद्र के पूर्व में एक पहाड़ी के पीछे। इसे मुख्य रूप से सरकार की आलोचना करने वाले राजनीतिक कैदियों और छोटे अपराधों के लिए दंडित किए गए लोगों को दंडित करने के लिए बनाया गया था। यह जेल परिसर 4 मीटर ऊंची दीवार से घिरा हुआ है जिसके ऊपर कंटीले तार लगे हैं। इसमें जूता निर्माण कारखाना, रबर कारखाना, चमड़ा कारखाना और कपड़ा कारखाना शामिल हैं। कैदियों को इन फैक्ट्रियों में गुलामों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें उत्पादन कोटा पूरा करना पड़ता है। अन्य जेलों के विपरीत, जहां कैदियों को कुछ अधिकार मिलते हैं, कायचॉन कंसंट्रेशन कैंप में केवल भय है। ली सुन-ओक ने अमेरिकी सीनेट की न्यायिक समिति को बताया कि कैदी पूरी तरह से गार्डों की दया पर निर्भर होते हैं। उन्हें दिन में 18 घंटे तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और कभी-कभी फैक्ट्रियों में ही रात बितानी पड़ती है ताकि वे अपनी उत्पादन कोटा पूरा कर सकें। इस कारण कई कैदी दुर्घटनाओं या फैक्ट्रियों में दी गई यातनाओं के कारण विकलांग हो जाते हैं। कायचॉन कैंप में अधिक भीड़ और बुनियादी सुविधाओं की कमी स्पष्ट है, जहां 30 वर्ग मीटर के एक कमरे में 90 कैदियों को रखा जाता है। 300 से अधिक कैदी एक ही शौचालय साझा करते हैं और महीनों तक नहाने का मौका नहीं मिलता। ली सुन-ओक ने बताया कि कैदी अक्सर भूख के कारण कच्चे चूहे खाने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें केवल 100 ग्राम टूटे हुए मकई और नमकीन सूप दिन में 3 बार दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भपात के लिए मजबूर किया जाता है। ली सुन ने देखा कि नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद मार दिया जाता है। यातना शिविर में 78 सजा सेल हैं, जहां कैदियों को कई दिनों तक बंद कर दिया जाता है और कुछ उनकी रिहाई के तुरंत बाद मर जाते हैं। ली सुन-ओक ने बताया कि उसे तब तक पानी में डुबोकर यातना दी गई जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। जेल के गार्ड अन्य कैदियों को डराने के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी देते हैं। लामेसा जेल मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के पास स्थित है और यह टिजुआना, बाजा कैलिफोर्निया, मैक्सिको में एक सुधार केंद्र के रूप में कार्य करती है। मेसा जेल मुख्य रूप से अपने लगातार होने वाले दंगों और महिला कैदियों की कठिन परिस्थितियों के लिए जानी जाती है। इस जेल के एक प्रसिद्ध कैदी चालिनो सांचेज थे, जो एक प्रसिद्ध मैक्सिकन संगीतकार थे और मानव तस्करी के आरोप में कई वर्षों तक इस जेल में बंद थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी संगीत यात्रा इसी जेल में शुरू हुई, जहां उन्होंने अपने साथी कैदियों के लिए गाने लिखे। कहा जाता है कि एक कैथोलिक नन, जिसे ला मामा के नाम से जाना जाता था, ने लामेसा जेल में 30 से अधिक वर्षों तक कैदियों की देखभाल की। उन्हें कई बार कैदियों के लिए खाना पकाते और उनकी देखभाल करते देखा गया था। यह जेल अपने अनोखे संचालन प्रणाली के लिए जानी जाती है, जो अन्य पड़ोसी जेलों से अलग है। 1970 में कैदियों ने भीड़भाड़ की समस्या के कारण अपने स्वयं के अपार्टमेंट बनाने की अनुमति मांगी। इसके अलावा उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने और अपनी दुकानें खोलने की सुविधा दी गई। कैदी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक जेल के मुख्य चौक में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। पुनर्वास केंद्र WW दर्शन का पालन करता है, जो मानता है कि कैदियों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका सजा नहीं है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। कैदियों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मनोरंजन कार्यक्रमों की सुविधा मिलती है। हालांकि लामेसा जेल कई हिंसक दंगों का केंद्र रही है, जिनमें कई कैदियों की मौत हो गई। सबसे कुख्यात दंगा 13 सितंबर 2008 को हुआ, जिसमें 3 कैदियों की मौत हो गई। इस दंगे का कारण एक कैदी की उस समय हुई मौत थी
जब जेल में हथियार और ड्रग्स की तलाशी ली जा रही थी। कुछ दिनों बाद 18 सितंबर को दूसरा दंगा शुरू हो गया, क्योंकि कैदियों को पहली हिंसा के जवाब में पीने के पानी से वंचित कर दिया गया था, जिससे लगभग 19 कैदियों की मौत हो गई।